जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि में अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर। अध्याय 3 का नाम है पापा जब छोटे थे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में हमें बतलाया गया है कि हम अपने जीवन में कुछ भी बने, लेकिन हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। इसमें लेखक कहते हैं कि जब उनके पापा बच्चे थे तब उन्हें पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो पहले तो वे बोलते थे कभी चौकीदार बनेंगे, कभी वे बोलते थे कि मैं आइसक्रीम बेचूंगा, कभी संटिंग करूंगा, कभी अभिनय बनूंगा। तो अलग अलग बोलते थे। एक बार तो उन्होंने सोचा कि मैं कुत्ता बनूंगा। ठीक है, अलग अलग सोचते थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक फौजी अफसर ने समझाया कि तुम बड़े होकर कुछ भी बनो, लेकिन आप पहले एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है, बाद में आप डॉक्टर, पुलिस अफसर, शिक्षक कुछ भी बन जाओ, लेकिन सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है, तो इसी पाठ में हम लोग इस विषय में पढ़ें। चलिए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आप लोग पेंसिल और कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट भी कीजिएगा बच्चों। यहाँ पे दे रखा है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से आपको सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है, क्यों? तो हमें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है? हमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा, मुझे अच्छा इंसान बनना सबसे अच्छा लगा। ठीक है, मुझे सबसे अच्छा इंसान बनना सबसे अच्छा लगता है कि कितना अच्छा इंसान बन जाऊं। कहा है कि क्या आपको भी घर में बताया जाता है कि बड़े होकर आपको क्या काम करना है? कौन कौन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको भी आपके माँ और पापा कुछ काम कहते होंगे, आपको यहाँ पे अपने से लिखना है। मान लीजिए आपकी माँ बोलती होगी कि बिटिया को या फिर मेरे बेटे को बड़े होकर शिक्षक बनना है, जैसे पापा बोलते होंगे डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आप लोग एक अलग अलग होंगे, तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा बच्चों। गा प्रश्न है, आपकी मम्मी या पापा से बात कीजिए कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो बड़े होकर वे अलग अलग काम करने की सोचते होंगे, लेकिन उनका सबसे पहला काम क्या होगा कि वे बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे। ठीक है, ये आपको लिखना है। और उन्होंने इस चीज़ को साबित भी कर दिया। उन्होंने अच्छा इंसान बनकर आपकी अच्छे से परवरिश की। तो माँ पिताजी से बढ़कर कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों। घ प्रश्न है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। उसके बाद हमें लिखना है कि पता कीजिए उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं कि खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ लिखेंगे रसोइया। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ है, खाना बनाने वाले को रसोइया बोलते हैं। उन्हें उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए? तो लिखेंगे इसमें खाने की सामग्री की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि नमक का स्वाद कड़वा होता है, चीनी का स्वाद मीठा होता है, हल्दी डालने से हल्का जो पकवान है पीलापन आता है, उसमें उसका जो टेस्ट है हल्का बढ़ जाता है। मिर्च डालने से, मसाला डालने से थोड़ा सा इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे फिर दे रखा है, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। तो क्या लिखेंगे कि उन्हें आग के पास बैठकर खाना पकाना पड़ता है। ठीक है, आग के पास बैठकर खाना पकाना पड़ता है। ठंडी में तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी के दिनों पे भी आग के पास बैठकर उन्हें खाना पकाना पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जगना पड़ता है? तो बताइए कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने ड्यूटी को करने के लिए, अपने कर्तव्य को करने के लिए
रात और दिन नहीं देखना पड़ता, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वे अपना फर्ज को निभाते हैं। तो इसमें लिखेंगे डॉक्टर को। आप किसी भी अस्पताल में चल जाओ तो आजकल जो अस्पताल हैं 24 आवर्स चलते रहते हैं, तो वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वे क्या करते हैं, दिन रात वहाँ पे काम करते हैं। फिर पुलिस को रात में जगना पड़ता है, जो पुलिस है दिन रात पहरा देते हैं, उन्हें भी रात में जगना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग ये लिखिएगा। फिर है पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताइए। तो आप दिन रात अपने घर में एक ऐसे व्यक्ति को देखते होंगे जो आपके लिए सभी प्रकार के काम करता है, चाहे तो खाना बनाना हो, चाहे तो फिर मैं बात करूँ खाने बनाना हो, या फिर आपको तैयार करना हो, घर में क्या सामान घट गया है, क्या यह चीज़ देखना हो, झाड़ू लगाना हो, बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो, सभी प्रकार के काम करता है। तो वे कौन है? जी हाँ, आपकी प्यारी मम्मी। लिखेंगे हाँ, मेरी माँ एक से ज़्यादा काम करती है। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें आप अपने घर में क्या कहकर बुलाएंगे? पापा के पापा को क्या बोलेंगे? दादाजी। तो यहाँ लिखेंगे दादाजी। पापा की माँ को क्या कहेंगे? पापा की माँ को कहेंगे दादी जी। तो दादी जी लिख लेंगे। पापा के बड़े भाई को बड़े पापा। ठीक है, बड़े पापा लिख लेंगे। पापा की बहन को बुआ, तो बुआ लिख लेंगे। पापा के छोटे भाई को चाचा जी, चाचा जी लिख लेंगे। माँ के पापा को नाना जी, माँ की माँ को नानी जी, माँ के भाई को मामा जी, माँ की बहन को मौसी जी, और माँ की बहन के पति, तो माँ की बहन हुए मौसी जी, और मौसी जी के पति मौसा जी। तो यहाँ से आप लोग भर लीजिए। पापा के पापा को दादाजी, पापा की माँ को दादी जी, पापा के बड़े भाई को बड़े पापा, पापा की बहन को बुआ, और पापा के छोटे भाई को चाचा जी। इधर हुए पापा के रिलेशन वाले और इधर हुए माँ के रिलेशन वाले। माँ के पापा को नाना जी, माँ की माँ को नानी जी, माँ के बहन को मौसी जी, माँ के भाई को मामा जी, माँ की बहन के पति को मौसा जी। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। अपने दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखें। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से लिख लीजिए, या फिर अपने से भी कोई नाम सोचकर लिख सकते हो। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकता हो, तो ये लिखेंगे खुशी। किसी का नाम लिख देते हैं यहाँ पे खुशी। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकता है, तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं नंदिनी। जो कलाबाजियाँ खा सकता है, तो यहाँ लिख देते हैं रानी। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकता है, तो यहाँ नाम लिख देंगे श्वेता। मैं अपने से लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने किसी भी नाम लिख सकते हो, चाहे तो लड़का का नाम लिख सकते हो, लड़की का भी नाम लिख सकते हो। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, तो लिखेंगे मिट्टी। जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बोल सकता है, तो लिखेंगे दीपक। ठीक है, ये नाम अपने से लिखवा रहा हूँ, आप लोग फिर से कुछ भी लिख सकते हो। जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकता है, तो माधुरी। जो खुलकर जोर से हंस सकता है, तो लिखेंगे आदित्य। जो तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकता है, तो लिखेंगे मनोहर। जो अनुमान से ही चीज़ों की सही माप या वजन बता सकता है, तो अनुराग। ये नाम मैं अपने से लिखा रहा हूँ, आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, जैसे राम श्याम राधा मोहन गीता सोहन, कुछ भी लिख सकते हो। जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे खुशबू। तो ये नाम लिख सकते हो या फिर अपने से भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, आप किन किन चीज़ों में माहिर हैं, यह भी बताइए। तो लिखेंगे
मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। सबसे पहले आप लोग ये तो सभी बच्चे लिखिए, मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा में लिखेंगे, मुझे तरह तरह की चीज़ों को बनाना सीखना पसंद है। चाहे तो वो खाना बनाने की बात हो, चाहे और किसी भी चीज़ की बात हो, तो ये चीज़ तो सभी बच्चे को पसंद रहता ही है। तो यहाँ से दो चीज़ आप लोग लिख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीचे लिखी पंक्तियों पढ़िए। इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि आप पापा के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, तो ऐसा लगता था कि पापा बहुत चतुर थे। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि फुर्तीले थे। क्या थे? फुर्तीले थे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। तो देखिए, जब वे छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दे रहे हैं तो इससे क्या पता चल रहा है कि वे दयालु थे। कि वे क्या थे? दयालु थे। तो लिखेंगे, ऐसा लगता है कि दयावान थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूँगा। तो लिखिए, रात में जगना हर किसी के बात नहीं है। कई बच्चे तो शाम में 7 बजे तक सो जाते हैं और कई बच्चे रात में 9 बजे तक भी सोते हैं, आराम से पढ़ाई लिखाई करके। आराम से कई बच्चे तो बिना पढ़े सो जाते होंगे और कई बच्चे शाम में एक पेज हिंदी का और एक पेज अंग्रेजी का जोर जोर से रीडिंग करके फिर सोएंगे। तो उन्हें क्या होगा, उन्हें जब क्लास में जाएंगे वे बच्चे स्कूल में, उन्हें पढ़ने के लिए बोला जाएगा तो वे धड़धड़ा के पढ़ देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि वे मेहनती थे। आप लोगों को भी मेहनती होना है। यदि आप लोग शाम में 1 घंटा एक पेज इंग्लिश का और एक पेज हिंदी का आराम से पढ़ लीजिएगा, फिर सोइएगा। तो क्या होगा, आप लोगों का जो पढ़ने का है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। थैंक यू बच्चों। इसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट 4 को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।